Hello friends, welcome to MCQ Adda. This is class 5 of mental ability और what we call reasoning. So इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे साइलॉगिज्म. अगर साइलॉगिज्म आपके जो है सिलेबस में नहीं है और स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स है तो फिर भी साइलॉगिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि साइलॉगिज्म ही बेस है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स का. ठीक है, आपको वेन डायग्राम सीखना पड़ेगा, आपको चीज़ें समझनी है, सम समझना है, आल क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स क्या है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्या है. ठीक है, सो साइलॉगिज्म समझना बहुत ज़रूरी है. या आपके सिलेबस में डायरेक्टली लॉजिकल रीजनिंग लिखा हो सकता है तो उसमें भी जो है साइलॉगिज्म इंक्लूड होता है. सो ये लेक्चर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ज़ीरो से. मैं बिल्कुल ये सोच के जो है ये लेक्चर बनाऊंगा कि आपको जो है साइलॉगिज्म का एस भी नहीं पता. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट यही रहेगी, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लेक्चर को लाइक कीजिए अगर अच्छा लगे, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखिए साइलॉगिज्म में होता क्या है. साइलॉगिज्म में आपको स्टेटमेंट्स दिए होते हैं. ठीक है, उन स्टेटमेंट्स को पढ़ के, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट बी है, स्टेटमेंट सी है, जितने भी हो, उसके बाद कंक्लूजन्स होते हैं. कंक्लूजन्स होते हैं यूजुअली जो है 2 होते हैं अगर हम अंडर ग्रेजुएट लेवल जो है एग्ज़ाम की बात करें, और कभी कभी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं. ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि आपके एग्जामिनेशन का लेवल क्या है. सो आपने करना क्या होता है, आपने स्टेटमेंट्स पढ़ के ये बोलना होता है क्या कंक्लूजन जो है वो कौन सा वाला फॉलो हो रहा है, दोनों फॉलो हो रहे हैं या इधर और का केस है. मतलब ऐसे आपको ऑप्शंस आएंगे वहाँ पे, इनमें से आपको टिक करना होता है एक. ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, 2 फॉलोज, ईदर 1 और 2, नीदर 1 और 2, बोथ. ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं बेसिक से. ठीक है, 4 केसेस आपने समझने हैं. सबसे पहला है ऑल. देखिए ऑल सबसे पहला केस है इसमें. फॉर एग्जाम्पल ऑल ए आर बी. ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है. ऑल ए मतलब सारे के सारे ए बी है. तो अगर हम यहाँ पे ए बना दें, मैं आपको सिखा रहा हूँ वेन डायग्राम बनाना कैसे. ये है ए और ये सारे के सारे ए हैं, ये बी के अंदर है, राइट. क्योंकि ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ये है बी. सिंपल. ठीक है, आपने सीखी ये चीज़. मैंने क्या किया, सारे के सारे ए जो है वो बी है, तो मतलब बी के अंदर ही आएंगे सारे ए. तो मैंने ये डायग्राम बनाया. अब अगर होता यहाँ पे फॉर एग्जांपल और एक लिखते हैं यहाँ पे, ऑल सी आर बी. ऑल सी आर बी, सारे के सारे सी जो हैं वो बी के अंदर है. ठीक, तो फिर से ही डायग्राम बनेगी, राइट. अच्छा, अगर मैं बोलूं ऑल सी आर ए, मैं ए लिख लेता हूं यहाँ पे, सारे के सारे सी जो हैं वो ए के अंदर आएंगे. फिर यही मतलब है इस चीज़ का, यही सीखा हमने. ऑल सी आर ए, सारे के सारे सी जो हैं वो ए के अंदर आएंगे. तो कैसे बनाएंगे हम, कलर चेंज कर लेता हूं मैं. तो सी यहाँ पे बनेगा ऐसे, यह है सी. ऑल सी आर ए, सारे के सारे सी ए के अंदर है,
बना लिया हमने। अच्छा, और मैं थोड़ा लिख लूँ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। मैं लिखता हूँ ऑल, अभी हम सिर्फ ऑल का केस कर रहे हैं, ठीक है। मैं लिखता हूँ ऑल बी आर डी, सारे के सारे बी जो हैं वो डी के अंदर आएंगे, तो सारे के सारे बी हैं तो डी ऐसे बनेगा, ये आ गया डी बड़ा सर्कल। सिंपल। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मतलब जब भी ऑल दिया हो तो फॉर एग्जांपल ऑल ए आर बी, अब ए बी ही नहीं होगा, ऑल पेन्स आर बुक्स, ऑल कुछ भी, ठीक है, लेकिन ऑल की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसका मतलब होता है कि जो ऑल के साथ जो चीज़ है वो पूरी की पूरी आएगी किस में, दूसरे वाले एलिमेंट में, ठीक है। चलिए, तो हुआ पहला केस। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस है सम का। सम यूज होता है। सम फिर से ऐसे ही सीखेंगे हम बेसिक से, सम ए आर बी। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है, सम होता है, जब भी सम आए आपने कॉमन दिमाग में रखना है। कॉमन मतलब कॉमन, सम मतलब कॉमन, कुछ ना कुछ कॉमन है। सम ए, चलिए मैंने ए बनाया, सम ए आर बी, तो सम ए आर बी, तो ये कॉमन चीज़ है इनमें, तभी तो सम ए आर बी। थोड़े ए जो है वो बी है, तो हमने थोड़े ए जो है उनको बी में डाल दिया, राइट। अब ये वाली जो चीज़ है ये बी नहीं है, राइट। अच्छा, सम बी आर सी, सम बी आर सी, ये हो गया, ये चीज़ है सम बी आर सी। सम सी और डी, ये हो गया। सो जब भी सम आए तो आपने दिमाग में क्या रखना है, कॉमन। कॉमन मतलब जो दोनों में एक चीज़ कॉमन हो। सम होगा तो कॉमन कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हुआ सेकंड केस, ठीक है। ये हुआ सम का केस। पहला हमने ऑल सीखा और दूसरा हमने सम सीखा, ठीक है। ये थे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, सम और ऑल। आई होप आपको ये समझ आए होंगे। सम में हम कॉमन डालते हैं थोड़ी सी चीज़, और ऑल में पूरी की पूरी उसी में आ जाती है। चलिए अब नेगेटिव देख लेते हैं। नो, जब नो आए, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे ए बनाएंगे तो बी यहाँ पे बनेगा, क्योंकि ए का कोई भी हिस्सा बी में है ही नहीं। और आप क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, जब भी नो हो तो आप क्या करेंगे, आप एक लाइन खींचना और उसमें क्रॉस लगा देना। फॉर एग्जांपल ये एक गेट है और यहाँ से कोई इधर नहीं जा सकता, सो नो ए इज़ बी, ठीक है। हमने रिलेशन देख ली यहाँ पे। अच्छा, चलिए, ये चीज़ तो हमने यहाँ पे सीखी, नो कैसे होता है। अब अगर मैं लिखूँ यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मैं लिखता हूँ, अगर यहाँ पे एक सर्कल है, ठीक है, समझिएगा, ध्यान रखना इस चीज़ को, ये सी है, ठीक। अगर मैं बोलूँ नो सी इज ए, क्या ये सही है? नो सी इज ए, कोई भी सी ए नहीं है, क्या ये सही है? जी नहीं, ये है गलत। गलत क्यों है? देखिए, हमने नो का रिलेशन जो है वो सिर्फ बी के साथ रखा है। अगर हम इस पार्ट की बात करें, चलिए ये पार्ट तो नो के साथ आएगा सी का,
लेकिन पूरा का पूरा सी जो है वो नो के रिलेशन में नहीं है। अगर ये पोर्शन, ये जो बी पोर्शन है, हम इसको अगर यहाँ से इधर ट्रांसफ़र करें तो ये नहीं जाएगा क्योंकि नो की रिलेशन है। लेकिन सी जो है, जो सी है, ये चलिए ये वाला हिस्सा तो नहीं जाएगा जो बी में है, लेकिन जो ये हिस्सा है, जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, इसकी तो रिलेशन नो नहीं है ए के साथ। ये हिस्सा हम यहाँ ले जा सकते हैं, राइट? ठीक है। सो ये चीज़ सीखने वाली है यहाँ पे कि जिसके साथ नो की रिलेशन हो उसके साथ हम डायरेक्टली क्रॉस करेंगे, ठीक है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सी जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल आधा का आधा सी जो है बी में है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये पार्ट भी जो है नहीं ले जा सकते यहाँ, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे सीखिए ज़रूर। ये केस आगे आएगा, सम नॉट का केस है, ये सिखाऊंगा मैं आगे, लेकिन मैंने यहाँ पे थोड़ा सा आपको जो है हिंट दे दिया, ठीक है। अच्छा, अब अगर यहाँ पे डी होता, ये डी है, तो अगर मैं बोलूँ नो डी इज बी, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ नो डी इज बी, कोई भी डी जो है वो बी नहीं है, क्या ये सही है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। सही क्यों है? क्योंकि ए के साथ जो है वो बी की नो की रिलेशन है, राइट? और डी जो है वो पूरा को पूरा का ए में आता है, तो इसलिए डी की भी रिलेशन जो है वो बी के साथ क्रॉस है, क्योंकि डी ए का ही तो हिस्सा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल इजीली मैंने समझाया है, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक बार जो है आप रिवाइंड करके फिर से देखिए, ठीक है, बिल्कुल इजीली आ जाएगा। चले लास्ट केस देखते हैं हम, सम नॉट वाला। सम ए आर नॉट बी, ये केस मैंने आपको अभी समझाया, लेकिन फिर से समझाता हूँ। देखिए, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक सर्कल है, ये ए है, ठीक है, और ये है बी, ठीक। और यहाँ पे एक पोर्शन है, इसका क्रॉस रिलेशन है बी के साथ। तो अब पढ़िए, देखिए, सम ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, बिल्कुल बी नहीं है, क्रॉस है, राइट। अच्छा, दूसरे तरीके से कैसे यूज करता है? दो तरीके से। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा तरीका कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसे भी तो कर सकता है ना, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये बी है और ये ए है, इनका आपस में क्रॉस रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने बनाया और कोई, ये इसका नाम मैं सी रख लेता हूँ। अब देखिए, अब पढ़िए, सम ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, राइट। ए का कुछ हिस्सा, सॉरी ये नहीं, ये मत पढ़िए आप, सम सी लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, सम सी आर नॉट बी, सी का कुछ हिस्सा जो है वो बी नहीं है। तो हाँ, बिल्कुल ये वाला हिस्सा तो बी नहीं है, क्योंकि ये ए में आता है और ए का डायरेक्टली जो है क्रॉस का रिलेशन है बी के साथ, ठीक। समझ में आया? यही दो केसेस है सम नॉट के, इसके बाहर कोई केस नहीं है। या तो आपको एग्जामिनर ये वाली डायग्राम यूज करेगा या तो ये वाली डायग्राम यूज करेगा, ठीक है। आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे जब हम क्वेश्चंस अभी सॉल्व करेंगे। ये तो था बिल्कुल बेसिक। देखिए, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई, ये चार केसेस जो मैंने बोले, आल वाला, उसके बाद सम वाला, उसके बाद नो वाला, और अब ये सम नॉट, अगर आपको ये चार केसेस समझ में आ गए तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा, वो कितनी भी हाई लेवल का हो। लेकिन अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आपका क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होगी, चाहे वो कितना भी इजी क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक। देखिए, इसको मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ यहाँ पे,
मैंने ये ए लिखा और इसकी क्रॉस रिलेशन दी बी के साथ, ए के कुछ हिस्से की, इस हिस्से की। फिर मैंने बोला सम ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है, बी नहीं है, बिल्कुल क्रॉस रिलेशन है उस हिस्से की। और इसको डिफरेंटली यूज़ कैसे करेगा एग्जामिनर? मैंने लिखा सम सी आर नॉट बी, कुछ हिस्सा सी का। कौन सा वाला हिस्सा है? ये वाला जो कॉमन है ए और बी के बीच में, क्योंकि ए का जो है डायरेक्टली क्रॉस रिलेशन है बी के साथ, और सी का जो है ये हिस्सा जो है थोड़ा सा वो इसमें आ रहा है ए में, ये वाला हिस्सा, राइट। तो वो बी नहीं है, वही कह रहा है ये सम सी आर नॉट बी। ठीक है, आई होप आपको जो है चारों कंडीशन समझ आई होंगी। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं, पहले बिल्कुल इजी लेवल के, और देखते हैं। सबसे पहले अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और दूसरी चीज़ पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही जो है मेरा सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, देखिए हमें स्टेटमेंट पढ़ना है और डायग्राम बनाएंगे, और उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे सही है या नहीं। सिंपल। सम पोइट्स आर पोइम्स, तो कुछ पोइट्स, ये है पोइट, कुछ पोइट्स पोइम्स हैं, ये हमने बनाया। नो पोइम इज सॉन्ग, कोई भी पोइम सॉन्ग नहीं है, ये हमारी बन गई डायग्राम। अब हमने देखने हैं कंक्लूजन कौन सही है कौन गलत है। सम पोइम्स आर नॉट सॉन्ग्स, कुछ पोइम्स सॉन्ग्स नहीं है। सम पोइम्स आर नॉट सॉन्ग्स, देखिए पोइम का जो है वो डायरेक्टली क्रॉस का रिलेशन है। सो सम पोइम्स आर नॉट सॉन्ग्स का तो यहाँ पे मसला ही नहीं है, क्योंकि नो पोइम इज अ सॉन्ग, राइट, ऊपर ही पढ़ा हमने, वही बनाया हमने यहाँ पे, तो ये गलत हो गया। सम सॉन्ग्स आर पोइम्स, सम सॉन्ग्स आर पोइम्स, कुछ सॉन्ग्स पोइम्स है, ये भी गलत है। कुछ सॉन्ग्स पोइम्स कैसे हैं? क्रॉस का रिलेशन है, यहाँ से हम इधर कुछ नहीं ले जा सकते, यहाँ से हम इधर कुछ नहीं ले जा सकते। सो दोनों कंक्लूजन गलत है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोस, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है। चले और एक क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब देखिए, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, सारे के सारे हारमोनियम जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब सारे हारमोनियम्स आएंगे इंस्ट्रूमेंट्स में। तो ये मैंने बनाया इंस्ट्रूमेंट्स, और ये इसके अंदर हैं सारे के सारे हारमोनियम्स। ठीक। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो फ्लूट्स हैं, मतलब सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो फ्लूट के अंदर आएंगे। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब इसी को देख के हमें सॉल्व करना है। ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सारे के सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं। क्या सारे के सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आते हैं? जी नहीं। सारे के सारे फ्लूट्स इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर कैसे आएंगे? ये पार्ट भी तो है, ये तो इंस्ट्रूमेंट के बाहर है, तो पहला हो गया गलत। ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स, सारे के सारे हारमोनियम्स जो है वो फ्लूट्स हैं, बिल्कुल। देखिए सारे के सारे जो हारमोनियम है वो फ्लूट के अंदर ही तो आ रहे हैं, राइट। तो ये हो गया सही, मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा? हमारा आंसर रहेगा ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ठीक। आई होप आपको मज़ा आ रहा है सेशन में, एक बार लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्त नेक्स्ट। सम किंग्स आर क्वींस, ठीक है, सम किंग्स आर क्वींस, ये हैं किंग्स, ये हैं क्वींस। ऑल द क्वींस आर ब्यूटीफुल, सारी की सारी क्वींस जो हैं वो हैं ब्यूटीफुल। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब कंक्लूजन देखते हैं। ऑल द किंग्स आर ब्यूटीफुल, क्या सारे के सारे किंग्स ब्यूटीफुल हैं? जी नहीं।
सिर्फ किंग्स का तो इतना ही पोर्शन आ रहा है ना ब्यूटीफुल में, बाकी तो ये पोर्शन तो बाहर है, ये वाला तो गलत। ऑल द क्वींस आर किंग, सारे की सारे क्वींस जो है वो किंग है। क्या सारे के सारे क्वींस किंग्स में आते हैं? जी नहीं, ये भी गलत है। सो हमारा आंसर क्या रहेगा फिर से? नीदर वन नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मज़ा आ रहा होगा सेशन में अगर समझ में आया पहले कॉन्सेप्ट तो। सम पेपर्स आर पेन्स, ये हैं पेपर्स और ये हैं पेन्स। सम पेपर्स एंड पेन्स हमने बनाए। ऑल द पेंसिल्स आर पेन, सारे के सारे पेंसिल जो हैं वो पेन्स हैं, मतलब सारे के सारे पेंसिल्स किस में आएंगे? पेन्स में। ये हमने बना दिया पेंसिल। ठीक है, चलिए पेंसिल को मैं अलग कलर से करूँगा यहाँ पे क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। ये हो गया पेंसिल्स। ठीक है, ऑल द पेंसिल, सारे के सारे पेंसिल जो हैं वो पेन्स में आएंगे, तो हमने इसको पेन्स के अंदर ड्रा कर दिया। कंक्लूजन देखिए, सम पेन्स आर पर्ल्स। पर्ल्स तो यहाँ पे कहीं पे जो है ऊपर लिखा ही नहीं है, तो ये सीधे क्रॉस हो गया। सम पेन्स आर पेपर्स, कुछ पेन पेपर है। क्या कुछ पेन पेपर के हिस्से में आता है? पेन कहाँ है? पेन ये है और पेपर ये है, तो सीधे सीधे डायरेक्टली सम कॉमन है ये चीज़। ठीक, सो ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम हैंस आर काउस, ये हैं हैंस, ये हैं काउस। ऑल द काउस आर हॉर्सेस, सारी की सारी काउस जो हैं वो हॉर्सेस हैं, तो हमने सारी की सारी काउस को हॉर्सेस के अंदर बना दिया। ये हॉर्सेस हैं। ठीक है, बन गई हमारी डायग्राम। सम हॉर्सेस आर हेंस, कुछ हॉर्सेस हेंस हैं। जी हाँ, ये वाला पोर्शन तो आता है ना हॉर्सेस में भी, ये वाला पोर्शन देखिए, ये हॉर्सेस हैं, तो ये वाला पोर्शन जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ रेड, ये पोर्शन आता है ना हेंस का और हॉर्सेस का सेम, तो ये सही हो गया। सम हेंस आर हॉर्सेस, सम हेंस, कुछ हेंस हॉर्सेस हैं, बिल्कुल सही, सेम ही है लगभग कंक्लूजन, तो दोनों सही हो गए। सो बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। सो ये तो था बेसिक्स इसका। ठीक है, इसमें एक केस आता है ईदर और, उसको कैसे पहचानना है? जो आपने ऑप्शन 3 देखा होगा, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं, देखिए ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन सी, इसको कैसे पहचानना है कि ईदर और केस है? देखिए ये तो हमने देखा, ये भी देखा, नीदर नॉर भी देखा, या बोथ, तो वही मतलब एक ही बात है। और नीदर है कि कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, बोथ है दोनों फॉलो कर रहे हैं। ईदर और में है होता है या तो ए फॉलो कर रहा है या तो सेकंड फॉलो कर रहा है। सो इस केस को हम कैसे पहचानेंगे? देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल से समझाऊंगा इसको। देखिए ईदर और में जब भी आप ईदर और का केस देखोगे तो उसमें आपको 3 चीज़ें पहचाननी है। 3 स्टेप्स, आपको 3 स्टेप्स के अंदर पता लग जाएगा क्या ये ईदर और का केस है या नहीं है। सबसे पहला स्टेप, एलिमेंट्स जो कंक्लूजन में होंगे, समझ में आ रहा है? एलिमेंट्स जो कंक्लूजन में होंगे वो सेम होंगे। पहला पॉइंट, सबसे पहले आपने देखना है कि एलिमेंट्स जो है वो कंक्लूजन में सेम होंगे। फॉर एग्जांपल कंक्लूजन में लिखा है ऑल CRD और दूसरा कंक्लूजन है सम CRD, तो यहाँ पे एलिमेंट्स सेम है, राइट? एलिमेंट्स यहाँ भी C है, यहाँ भी C है, यहाँ भी D है, यहाँ भी D है। तो सबसे पहले जो है ये चीज़ होगा कि एलिमेंट्स जो है वो कंक्लूजन में सेम होंगे। ठीक है, ठीक, पहला स्टेप आपने देख लिया। अब अगर कंक्लूजन सेम थे तो उसके बाद आपने क्या करना है? दूसरा पॉइंट है इसमें कि दोनों के दोनों कंक्लूजन जो होंगे
दोनों के दोनों कंक्लूजन जो होंगे वो होंगे गलत, मतलब बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, दोनों के दोनों कंक्लूजन्स होंगे गलत। पहली चीज़ एलिमेंट सेम होंगे और दूसरी चीज़ दोनों के दोनों कंक्लूजन जो है वो गलत होंगे, ठीक है। सो कंक्लूजन ये पहला भी गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, ठीक है। तो अब अगर आपको ये चीज़ भी मिल गई, पहले आपने देखा एलिमेंट सेम है, ठीक है, आपको मिल गया। दूसरी चीज़ आपने कंक्लूजन चेक किए, वो दोनों गलत निकले। अब लास्ट स्टेप ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब एक में सम होगा, ये आपने याद रखने हैं, एक में नो होगा, या तो एक में ऑल होगा, एक में सम नॉट होगा, ठीक, और या तो सम होगा और सम नॉट होगा। इन पेयर्स में से एक पेयर होगा। सो ये है तीसरी शर्त। पहली थी एलिमेंट सेम होंगे, दूसरी थी दोनों के दोनों कंक्लूजन्स जो हैं वो रॉन्ग होंगे, और तीसरी क्या थी? तीसरी है इन पेयर्स में से एक होगा, ठीक है। और अगर ये तीनों चीज़ें आपको मिल गई तो आपको कुछ भी नहीं देखना, आपने आंखें बंद करके जो है इधर और आर को टिक लगा के आना है, ठीक है, सिंपल। चले मैं क्वेश्चन करके सिखाता हूं। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ऑल ए आर बी, ये क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। और दूसरा है सम बी आर सी, ये है स्टेटमेंट। कंक्लूजन है ऑल ए आर सी, और दूसरा है सम ए आर नॉट सी। देखिए ये हैं स्टेटमेंट्स, ये हैं कंक्लूजन। अब मैंने क्या बोला था? पहला रूल, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, राइट। एलिमेंट्स क्या यहाँ पे एलिमेंट सेम है? जी हाँ, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। ये ज़रूरी नहीं ए हो, पेन पेन, पेपर पेपर, बुक बुक, चेयर चेयर, कुछ भी सेम होगा। तो आपने जो है पहली कंडीशन आपको सेटिस्फाई हो गई। दूसरा मैंने क्या बोला था? दोनों के दोनों कंक्लूजन रॉन्ग होंगे, तो वो हम चेक करेंगे। हम पहले जो है स्टेटमेंट से जो है अपनी वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल ए आर बी, सारे के सारे ए बी के अंदर आएंगे, तो ये मैंने बनाया ए और ये हो गया बी, सारे के सारे बी के अंदर आए। सम बी आर सी, कुछ बी जो है वो सी है, तो ये मैंने कर लिया। ये मेरी डायग्राम है। अब मैं चेक करूंगा कंक्लूजन्स। ऑल ए आर सी, सारे के सारे ए जो है वो सी है, जी नहीं, बिल्कुल गलत। सम ए आर नॉट सी, कुछ ए जो है वो सी नहीं है, ये भी गलत है, क्योंकि सारे के सारे ए जो है वो सी नहीं है, राइट। तो दोनों कंक्लूजन्स गलत निकले, तो आपकी दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, यहाँ पे हो गई। पहली कंडीशन थी एलिमेंट सेम हो, वो सेम थे। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई कि दोनों के दोनों कंक्लूजन्स गलत निकले। और तीसरी कंडीशन मैंने क्या बोला था? मैंने तीन चीज़ें बोला था, ऑल, सम नॉट, सम नो, और सम नॉट। तो ये रहा ऑल और ये रहा सम नॉट, राइट। तो मैंने तीनों की तीनों कंडीशंस यहाँ पे फॉलो होती है। तो ये कौन सा होगा? ये होगा ईदर और केस, ठीक है। आई होप आपको इधर और केस भी समझ में आया होगा। सो इससे बाहर जो है साइलॉगिज्म का आता है पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज जो है आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में है असिस्टेंट कंपाइलर के और वैट के, उसमें आपको दिया है स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, राइट। और स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन्स जो है, इसीलिए मैंने आपको साइलॉगिज्म पढ़ाया, क्योंकि साइलॉगिज्म ही जो है वो यूज़ होगा स्टेटमेंट कंक्लूजन्स में, ठीक है।
या चलिए ठीक है, पॉसिबिलिटीज़ भी हम सीख लेते हैं, एग्ज़ाम पे कोई भरोसा नहीं है। पॉसिबिलिटीज़ पे जो है मैं नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट सेकंड में बना दूंगा, उसमें हम पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो इसमें मैंने बेसिक क्लियर किया, इधर और केस समझाया, और एक दो पॉइंट्स में और बोलना चाहूँगा जो कंफ्यूज करता है एग्जामिनर आपको, उसके बारे में। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे यहाँ पे आपको बोलनी है। सबसे पहली चीज़, अगर एग्जामिनर एनी यूज़ करता है, ईच यूज़ करता है या एवरी यूज़ करता है, इन तीन वर्ड्स में से कोई वर्ड यूज़ करता है तो उसका मतलब ऑल ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जामिनर बोलता है ओनली बी इज़ ए, मतलब ओनली का यूज़ करता है, ठीक है, और फॉर एग्जांपल ओनली बी इज़ ए लिखा है तो उसका मतलब होगा ऑल ए आर बी, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो एट लीस्ट का यूज़ करे या ऑलमोस्ट का यूज़ करे या मोस्टली का यूज़ करे, जनरली का यूज़ करे, ठीक है, तो इन सब वर्ड्स का मतलब सम ही होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए यूजुअली अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में जो है एग्जामिनर ये वर्ड चूज़ नहीं करता, आपको ऑल और सम ही दिखेगा, लेकिन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट, ठीक है। हो सकता है एग्जामिनर आपको एट लीस्ट वहाँ पे यूज़ करे, ऑलमोस्ट यूज़ करे, मोस्टली यूज़ करे, ठीक है, जनरली यूज़ करे तो आप बोलोगे सर ने ये पढ़ा ही नहीं है, ठीक। तो उसका मतलब सम ही होता है। और लास्ट चीज़ कि अगर वो नो वन बोले, नन बोले या नॉट अ सिंगल भी लिखे तो इसका मतलब भी नो ही होता है, ठीक है। सो ये चीज़ें आपने जो है दिमाग में रखनी है। और चले इसी के साथ आज इसका पार्ट 1 है ये, तो इसमें पार्ट 2 में हम पॉसिबिलिटीज़ कंप्लीट करेंगे। आई होप आपको इसमें मैंने बेसिक समझाया। मैंने 4 केस देखिए, थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं। 4 केसेस समझाए, एक था ऑल, एक था सम, एक था नो और एक था सम नॉट, ठीक। चारों केसेस समझाए, उसके बाद हमने इन पे क्वेश्चंस किए, उसके बाद मैंने आपको इधर और केस को पहचानना समझाया कि उसको कैसे पहचानते हैं, कैसे चेक करते हैं क्या ये इधर और का केस तो नहीं है, ठीक है, वो चीज़ भी होगी। और अब मैंने आपको ये टर्म्स, कंफ्यूजिंग टर्म्स भी जो है वो बोली आपको, ठीक। सो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा पॉसिबिलिटीज़ पे। सो आपको क्या करना है, आपको ये लेक्चर आपने जो जैसे ही कंप्लीट किया, आपको डायरेक्टली बुक खोलनी है और धड़ाधड़ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जो चीज़ें मैंने समझाई ये आप एक कॉपी पे लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट सा बनाइए कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बोली, और बिल्कुल उनको अप्लाई करके डायरेक्टली क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा जो है आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। सो चलिए लास्ट में रिक्वेस्ट फिर से यही रहेगी, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जो है हेल्प मिल सके, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।